प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बड़ा बयान दिया था कि जब मैं सदर मुंतखब हो जाऊंगा तो रशिया और यूक्रेन की जंग 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म करके दिखाऊंगा। अब 24 घंटों तो दूर की बात है, कई हफ्ते हो गए। उनकी टीम मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सीज़ फायर का ऐलान हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी तक वो ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक नया बड़ा बयान दिया है कि कुछ एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, यानी कुछ एसेट्स को डिवाइड करने के हवाले से मैं पुतिन से बात कर सकता हूँ। अब ये कहानी है क्या, इसके लिए आप NBC न्यूज़ की ये खबर देखिए कि ट्रंप सेज पुतिन टॉक्स विल कवर रशिया एंड यूक्रेन डिवाइडिंग अप सर्टेन एसेट्स। अब ये कौन से एसेट्स हैं और ये क्या नया फटा है, इसके लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि एक कॉल होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फ़ोन करने जा रहे हैं पुतिन को और ये आज होगी, ट्यूसडे वाले दिन। तो इस कॉल के अंदर असल में कई सारी चीज़ें डिस्कस होंगी सीज़ फायर के हवाले से, और ये भी डिस्कस होगा कि जो पावर प्लांट्स हैं और कुछ जो ज़मीन है उस पे रशिया को कंसेशन दी जाए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके सीज़ फायर के हवाले से। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे रिपोर्ट किया है कि ट्रंप पुतिन कॉल सेट फॉर ट्यूसडे ओवर सीज़ फायर टॉक्स, क्रेमलिन कंफर्म्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड द कॉल संडे एंड सेड देयर वुड बी कंसेशंस ओवर लैंड एंड पावर प्लांट्स। अच्छा, लड़ाई की जहां तक बात है तो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कुर्सुक का जो रशियन इलाका इन्होंने कब्जे में ले लिया था। 500 माइल तक अंदर घुस गए थे ये रशियन टेरिटरी के। वैसे तो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का यूक्रेन का इलाका रशिया के पास है, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन ये भी अंदर घुसे थे गुज़िश्ता साल यूक्रेन वाले। इन्होंने भी कुछ दिखाना था अपने लोगों को कि देखिए हम भी उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो 500 माइल तक अंदर घुस गए थे। लेकिन इन्होंने काउंटर अटैक जब किया है रशियंस ने, तो उन्होंने पुश बैक करके इन्होंने सिर्फ 30 माइल्स तक के इलाके तक उनको रखा हुआ है, अदरवाइज बाकी का सारा इलाका इन्होंने उनसे रिकवर करवा लिया है ना। ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन वालों ने एक नया मिसाइल टेस्ट किया है। टेस्ट क्या किया है उन्होंने, तो बल्कि चला भी दिया है जंग के अंदर, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं उसका भी वो क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी रही है ना। इस मिसाइल का नाम, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वो मिसाइल है। इसका नाम है लॉन्ग नेपच्यून मिसाइल, लॉन्ग नेपच्यून। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये मिसाइल जो है ये कोई 600 मील तक मार कर सकता है, यानी 1000 किलोमीटर लगभग ये मिसाइल जो है रेंज रखता है। अब इस रेंज में मॉस्को भी आता है, रशिया का कैपिटल। तो इन्होंने ड्यूरिंग द वॉर, जब पीस टॉक्स भी चल रही हैं और वॉर भी चल रहा है, तो ऐसे मौके पे इन्होंने ये नया मिसाइल अपना लॉन्च किया है। और ये जो उन्होंने कहा ना कि हमने इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ भी देखी हुई है, ये पिछले दिनों इन्होंने गालिबन कोई बड़ा अटैक किया था रशिया के ऊपर, तो उसमें ये शायद मिसाइल इस्तेमाल किया इन्होंने। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन अनवीर 600 माइल क्रूज मिसाइल दैट कैन reach Moscow amid peace talks. Long Neptune has been tested and successfully used in combat, Zelensky said. मजीद इसमें वो Zelensky को कोट करते हुए कहते हैं कि we have significant results, Zelensky said Saturday. Long Neptune has been tested and successfully used in combat. A new Ukrainian missile, an accurate strike. The range is 1000 kilometers or 620 miles. That puts Moscow within striking range. तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जंग के दौरान उन्होंने नया मिसाइल टेस्ट किया है। कुछ लोग इस पे खदशा जाहिर कर रहे थे, कंसर्न जाहिर कर रहे थे कि शायद ये अमेरिका ने इनको दिया है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये मिसाइल असल में कई साल से लेके अंडर डेवलपमेंट था, यानी इस पे काम कर रहे थे जंग से भी पहले, इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन वाले। तो अब इन्होंने जाकर इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है और इस्तेमाल भी करने लगे हैं जंग के अंदर। नाउ लेट्स सी कि ये जो सऊदी अरब की मीडिएशन के अंदर यूक्रेन की और इनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अमेरिका भी है उसके अंदर, रशियंस भी हैं, देखते हैं कि इसमें किस हद तक इनको कामयाबी हासिल होती है। और ये भी देखना बाकी है कि जो आज टेलीफोन कॉल होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पुतिन को, इसमें कितना नतीजा निकलता है सीज़ फायर के हवाले से, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।